नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार बताएंगे आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आप सभी लोग देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं क्या? फटाफट से सभी साथी बताएंगे आपको मेरी आवाज़ आ रही है क्या। तो साथियों, आज की क्लास के अंदर होने वाले हैं आगे नंबर सिस्टम की कहानी। कल हमने यूनिट डिजिट को पढ़ाया था, यूनिट डिजिट से आगे की कहानी को लेंगे। सभी साथी आ चुके हैं, कुछ धक्का मुक्की कर रहे हैं, वो आराम आराम से आ जाएंगे। सभी बच्चे बैठेंगे बेटा, है ना। टिकट सबको लेनी पड़ेगी तभी काम चलेगा। हाँ भाई। हाँ भाई, एक बार स्वागत है, बिल्कुल भाई, चलिएगा। तो साथियों, अगर बात कर लेते हैं मेरे बच्चे, हमारा टॉपिक था कौन सा? हमारा टॉपिक था यूनिट डिजिट। इकाई के अंक की बात कर रहे तो यूनिट डिजिट में आपको बहुत सारी चीजें मैंने आपको सिखा दी थी। आगे की कहानी की तरफ लेकर चलते हैं, एक दो क्वेश्चन को कराएंगे और फिर आगे की तरफ लेकर चलेंगे, है ना। चलिए, जैसे कि एक प्यारा सा क्वेश्चन आपके बीच में आ रहा है, इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे बताएंगे क्या होगा। इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, फटाफट से देखेंगे, जल्दी से बताएंगे आंसर क्या आएगा। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन दिया है, 213 की पावर 6 है, अंतिम अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा, यानी यूनिट डिजिट क्या होगा। मेरे बच्चे सभी बच्चे बताएंगे यूनिट डिजिट क्या होगा। सर इन्हें आगे वालों को बैठा दीजिए। हाँ, आगे वाले बैठा दिए, ये धक्का मुक्की कर रहे हैं भाई, खड़े नहीं होंगे, कोई नहीं खड़ा होगा, जल्दी से देखो। चलिए बच्चे, तो आप देखेंगे सर क्या कह रहा है सवाल में। सवाल में बोला गया है 213 की पावर 6 का अंतिम अंक ज्ञात करो। 213 की पावर 6 का अंतिम अंक ज्ञात करो। 213 की पावर 6 का अंतिम अंक बताओ, लास्ट अंक आप बताएंगे। तो मेरे बच्चे करेंगे क्या, कुछ नहीं करना है आपको। कल मैंने बताया था, किसी भी नंबर, कोई भी नंबर है और कोई भी नंबर है, इसका अगर मेरे बच्चे क्या करेंगे, इसमें अगर मेरे बच्चे इकाई का अंक बताना है, कोई भी आपका नंबर है उसकी पावर कुछ भी देना है, दे रखा है नेचुरल नंबर, उसका अगर यूनिट डिजिट बताना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर में मेरे बच्चे क्या है 4 से भाग देंगे, उसका शेषफल देखेंगे। शेषफल कितना आ गया मेरे बच्चे, यहां पर शेषफल कितना आया, रिमाइंडर 2 आ गया। शेषफल बच्चे कितना आ गया, 2 आ गया। अब क्या करेंगे, जो इकाई का अंक है इसकी पावर शेषफल मानेंगे, तो 3 की पावर मेरे बच्चे 2 मानेंगे, और 3 की पावर 2 का मतलब क्या हो गया, 9, और इकाई का अंक क्या आएगा, 9 आएगा। इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, यानी D4। बिल्कुल सही आंसर आपका डी हो जाएगा। कोई 6 बता रहा है, अबे पापियो 6 कैसे बता रहे हो तुम, है क्या गलती कर रहे हो? कल समझाया था ना, हर एक चीज बारीकी से समझाई थी तुम्हें, हर एक चीज को डिटेल में समझाया था, फिर भी तकलीफ हो गई तुम्हें, बताओ। ब्राइटनेस लो कर दो, ज्यादा चमक रहे हैं भाई, कम कर दो, ठीक है। कल कहानी आपको बताई थी, ये सारी की सारी चीजें कल मैंने आपको कहानी बताई थी, उसी कहानी को मैंने बताया है, ठीक है बच्चे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो मेरे भाई। एक प्यारा सा क्वेश्चन बोला गया है, सभी बच्चे देखेंगे और आंसर बताएंगे क्या होगा। देखो, ये कॉन्सेप्ट कल का मैंने आपको समझाया था। 45 23 की पावर 632, 22 24 की पावर 1632, 32 25 की पावर 1632। मेरे बच्चे आपको क्या है, यहां मुझे लग रहा है ये 1632 ही होगा, ये 1632 ही होगा मेरे बच्चे, 1632 ही होगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे सर, करना क्या है मेरे बच्चे, देखो आपने कुछ नहीं करना साथियों, क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको पता है इवन नंबर है, इकाई के अंक पर 5 है, इकाई के अंक पर 5 है, और यहां कभी भी अगर मल्टीप्लिकेशन में इवन नंबर आ जाए, तो मैंने कल एक कॉन्सेप्ट बताया था, 5 के साथ 2 केस बनते हैं, मल्टीप्लिकेशन में 2 केस बनते हैं। 0 कब बनता है, जब मल्टीप्लिकेशन में कोई भी संख्या अगर इवन नंबर आ जाए। तो यहां देखो, सम संख्या आ गई नहीं आ गई, सम संख्या आ गई नहीं आ गई, सम आ जाए, अगर एक संख्या सम भी आ जाए या सारी के सारी सम हो, तो मेरे बच्चे इकाई का अंक क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। अगर सभी विषम हो, सभी मेरे बच्चे ऑड हो, सारी की सारी संख्या ऑड हो, तो क्या होता है, इकाई का अंक 5 होता है। क्या होता है बेटा, 5 होता है, 5 होता है। ये मैंने आपको कल की क्लास में बताया था। आंसर क्या आएगा, यहां 5 नहीं आएगा, यहां 0 आएगा। यहां क्या आएगा, 5 नहीं आएगा, यहां 0 आएगा। 5 कब होता, जब सारी की सारी ऑड होती। यहां मेरे बच्चे इवन है, तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। सभी बच्चे बताएंगे B4 बिल्कुल सही आंसर है। चलिए फास्ट चलो, बिल्कुल। चलिए भाई, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन एक और प्यारा सा क्वेश्चन आपके बीच में है, ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे, सभी ध्यान से देखेंगे मेरे बच्चे। आंसर क्या होगा, प्रश्न आपके सामने है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो। एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरे बच्चे, सभी ध्यान से समझेंगे, इस प्यारे से क्वेश्चन को देखेंगे सारे के सारे बच्चे, सारे के सारे बच्चे देखेंगे ध्यान से। एक आपको क्या है कॉन्सेप्ट समझाना था, उससे पहले मैं आपको एक पीडीएफ लगा दे रहा हूँ यूनिट डिजिट की, एक और पीडीएफ लगा दे रहा हूँ, है ना। जो कॉन्सेप्ट समझाना है उसके एक और पीडीएफ आपको मैं लगा दे रहा हूँ, सभी बच्चे देखेंगे। एक और पीडीएफ आपको मैं सेट कर दे रहा हूँ, कहाँ है, ये रहा, ठीक है भाई। चलो ये हो गया,
ठीक है भाई, ये हो गया। ठीक है, ओके। यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। चलो, यहाँ अगर बात करेंगे इकाई के अंक की, एक और चीज़ आपको मैं लगा देता हूँ यहाँ आपको। ठीक है, ओके ओके ओके। ठीक है बेटा, ये अच्छा ये वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसे आराम से डीपीपी में आपको दे दूंगा, वहां से आप देख लेंगे। डीपीपी में आपको दे दिया जाएगा, वहां से आप देख लेंगे बेटा। चलो एक बार मैं आपको लगा देता हूँ, उसी डीपीपी को लगा देता हूँ। अमन, ये किस पे भेजना है इसमें? चलो भाई, अगर मैं एक और आपको डीपीपी लगा देता हूँ यहाँ पर, आप देखेंगे और इसके क्वेश्चंस आप देखेंगे, और इस डीपीपी को आपको मिल भी जाएगी, ये आपको दे दूंगा मैं, आराम से प्रैक्टिस कर लेना है। डर नहीं, फिर वो सेव नहीं हो पाएगा। चलो भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, एक बार देखेंगे, प्यारा से प्यारे क्वेश्चन है, जल्दी से देखें। देखो दिखाई दे रहे हैं आपको? नहीं दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, जूम कर देंगे, दिखाई दे जाएंगे। अगर बच्चा यहाँ बात करेंगे कुछ क्वेश्चन, ये पूरा का पूरा डीपीपी आपको दे दूंगा और इसको आराम से देख लेंगे। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप देख लेंगे इन सारे के सारे क्वेश्चंस को। जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है, फटाफट से देखेंगे। एक प्यारा सा क्वेश्चन है, सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक क्या होगा? सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक क्या होगा? अब आपको पता है सारे के सारे प्राइम नंबर हैं मेरे बच्चे, सारे के सारे नंबर कैसे हैं? प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्याएं। अगर सभी अभाज्य संख्याएं हैं तो कहां से स्टार्ट होती है अभाज्य संख्या? मेरे बच्चे 2 से स्टार्ट होती है। 2 के बाद क्या आएगी? 3 आएगी। 3 के बाद क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी। 5 के बाद क्या आएगी? 7 आएगी, और डॉट 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 आगे तक चलती रहेगी। अब हमें पता है कभी भी मल्टीप्लिकेशन में 5 आ जाए और 5 के साथ में 2 आ जाए, यानी कोई सम संख्या आ जाए, तो मेरे बच्चे मल्टीप्लिकेशन में इकाई का अंक 0 होगा। मल्टीप्लिकेशन में इकाई का अंक 0 होगा। आप आंख बंद करके 0 बता सकते थे। ये केस कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये आपके सवाल समझ में आ गया? सभी बच्चों के समझ में आ गया? किसी को कोई तकलीफ, गिला, शिकवा, शिकायत तो नहीं है? एक बार बताएंगे बच्चे, कोई परेशानी तो नहीं है? आप कहेंगे जी सर बिल्कुल नहीं है, यहां तक कोई भी समस्या आपको नहीं है। ठीक है, चलो ये आप कर लेंगे। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? 0 हो जाएगा। अब ये वाले सारे के सारे क्वेश्चन हैं, इनको आप कर ही लेंगे। ठीक है, ये सारे के सारे पैटर्न हैं, इनको मैं आपको डीपीपी के रूप में दे दूंगा। ये सब कुछ मैंने कल आपको करा दिया था, इनको आराम से कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी। ठीक है बेटा, चलो अगर बात करेंगे, ये सारी की सारी चीजें आप कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, कहीं भी कोई समस्या नहीं आ सकती है। ठीक है, चलो जैसे कि अगर मैं बात करूं, यहां अगर बात करेंगे, यहां क्वेश्चन क्या दे रखा है? हाँ भाई, सभी बताएंगे, ये भी हो जाएगा, बहुत बढ़िया। ऑल, ठीक है भाई, ये कर लेंगे, हो जाएगा। ठीक है, चलो जैसे कि ये वाला आपका सवाल सामने आपके दिखाई दे रहा है, एक बार यस और नो करेंगे, फटाफट से देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? प्रश्न में बोला गया है फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 2, 3, 4, और उसकी पावर कितनी है मेरे बच्चे? 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, कहां तक है मेरे बच्चे? 24 तक है। कहां तक है? 24 तक। अब आपको पता है मेरे भाई, लास्ट में क्या दिखाई दे रहा है? 24। लास्ट में क्या है? 24। जब 24 दिखाई दे रहा है तो कैसी संख्या है? सम संख्या। कल मैंने आपको बताया था यूनिट डिजिट पर अगर 4 है, पावर अगर सम संख्या है, तो इकाई के अंक पर क्या आएगा? 6 आएगा। इकाई के अंक पर क्या आएगा मेरे बच्चे? 6 आएगा। ये कल मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, बोलो हाँ है ना? ये कॉन्सेप्ट समझाया था। अगर कभी भी पावर कैसी है? सम संख्या। पावर कैसी है? सम संख्या। इकाई के अंक पर 4 है, तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। बोलो हाँ है ना? चलो भाई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? सभी बच्चे बताएंगे ये बात क्लियर है? सारे के सारे बच्चे बताएंगे ये बात क्लियर है? आप कहेंगे जी सर कोई तकलीफ नहीं है, किसी भी बच्चे को कोई परेशानी नहीं है। एक प्यारा सा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग बताएंगे। एक प्यारा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, ये पूरी की पूरी आपको डीपीपी दे दी जाएगी, ध्यान से देखो। एक प्यारा सा क्वेश्चन मैं यहीं दे देता हूं। देखो भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन में बोला गया है मेरे भाई, यहां बोला गया है क्या? क्वेश्चन में है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। देखो भाई, क्वेश्चन आपके सामने है, बोला गया है मेरे बच्चे कि 589 की पावर 2, 589 की पावर 2, 589 की पावर 2 है, बहुत बढ़िया। माइनस कितना है मेरे बच्चे? 383 की पावर 2, 383 की पावर 2 है, 383 की पावर 2 है, कितना है? 383, 383 की पावर 2 है, 383 की पावर क्या है? 2 है। बोलो हाँ है ना? ठीक है, चलिए अगर मेरे बच्चे मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताइए क्या, मुझे एक बात बताइए सभी लोग, मुझे एक बात बताइए, इसका इकाई का अंक तो 9 है। 9
इसकी पावर इवन नंबर है तो इकाई का अंक क्या आएगा, 1 आएगा। ये 3 है, 3 की पावर 2 लेंगे क्योंकि आपका 4 से बड़ा है ही नहीं। 3 की पावर 2, इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो मेरे बच्चे 1 में से 9 घटाएंगे, अगर 1 में से 9 घटाएंगे तो आंसर क्या आएगा सर, 1 में से 9 घटाएंगे तो आंसर क्या आएगा सर, आप कहेंगे माइनस का 8 आएगा। नहीं बेटा, गलत हो जाएगा। मेरे भाई एक चीज ध्यान रखना, अगर जैसे यहाँ 1 है, 1 में से 9 नहीं घटेगा तो तुम्हें पता है कि ये संख्या तो बहुत बड़ी होगी, इसका इकाई का अंक ही तो 1 है, इसका इकाई का अंक ही तो 1 है। तो हम क्या करते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल समझो कि 531 है और इसमें से मुझे घटाना है, सपोज दैट मुझे घटाना है आपका 29 घटाना है। तो कैसे घटाता हूं कि यहां से एक हासिल का ले लिया तो ये 11 बना दिया और 11 में से 9 घटाया तो मेरे बच्चे 2 हो गया। बोलो क्लियर है। इसी प्रकार से ये संख्या बहुत बड़ी है तो यहां आगे वाले नंबर पे से एक हासिल का ले लेंगे और ये 11 बन जाएगा और 11 में से 9 घटाएंगे तो 2 आंसर आएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस सवाल को गलत बता देते हैं और गलत कर देते हैं। बोलो क्लियर है। सभी बच्चे बताएंगे ये बात क्लियर है। हाँ अनूप, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, मेरे बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, सभी बच्चे बताएंगे, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। एक बार यस और नो करेंगे, जल्दी से बताओ। चलिए भाई, सभी बच्चे बताएंगे ये बात क्लियर है। बताएंगे भाई, सभी बताएंगे ये बात क्लियर है। सर 11 कहां से आया मेरे भाई, कहां से आया 11? देखो भाई, आप एक बात बताओ, तुम समझ नहीं पा रहे हो, एक चीज समझो मेरे बच्चे, क्या समझना है देखो भाई। मैंने क्या कहा मेरे भाई, एक छोटी सी चीज समझो। मैंने आपसे बोला, क्या बोला भाई, कि जैसे कोई संख्या है, जैसे कि मुझे घटाना है 541, 541 में से अगर आपको कितना घटाना है, अगर आपको 29 घटाना है या 39 घटाना है या 9 घटाना है या फिर आपको क्या घटाना है, 19 घटाना है, तो बेटा कैसे घटाते हो, 1 में से 9 नहीं घटेगा तो इस 4 पर से एक हासिल का ले लेंगे तो ये कितना बन जाएगा 11, और 11 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा 2। बोलो हाँ है ना। इसी प्रकार यहां कितना बचेगा, 3, 3 में से 1 गया तो कितना आएगा 2, और मेरे बच्चे 5, यानी 522 आएगा। कहने का मतलब लास्ट वाली अगर कोई डिजिट है, जैसे आपको पता चल रहा है ऊपर वाली अगर जिसमें से घटा रहे हो छोटी है तो आगे वाले पे से एक हासिल ले लेते हैं, आगे वाले पे से एक हासिल का ले लेते हैं, हासिल का ले लेते हैं, तो 11 में से 9 गया तो 2 बचा। इस तरह से आप कर सकते हैं, आराम से हो जाएगा। बोलो हाँ ना। ठीक है भाई, सभी के समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और करा रहा हूं, देखो भाई सब आपका और क्लियर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मेरे बच्चे, मैंने क्या कहा, यहां आपसे बोला गया है 500 या फिर 773, 773 की पावर मेरे बच्चे कितना दिया है, 773 की पावर दिया है आपको, यहां दिया है 24। 773 की पावर कितना है 24, माइनस कितना है मेरे बच्चे, माइनस है आपका 577, 577, और इसकी पावर कितनी है, 577 की पावर कितनी है मेरे बच्चे, यहां आपको 22 दे रखा है। कितना दे रखा है 22। तो इकाई के अंक पर बताओ यूनिट डिजिट पर क्या होगा, यूनिट डिजिट पर क्या आएगा, इकाई के अंक पर क्या आएगा, सभी बच्चे बताएंगे। अब आपको पता है सर ये तो मेरे बच्चे क्या है, पावर जो है 4 से ज्यादा है। अगर पावर 4 से ज्यादा है तो सबसे पहले 4 से भाग देंगे। अब 4 से भाग देंगे, शेषफल देखेंगे, रिमाइंडर देखेंगे। गुरुजी रिमाइंडर कितना है 0, क्योंकि पूरी पूरी भाग जा रहा है। जब रिमाइंडर 0 आ जाए तब पावर कितनी मानते हैं 4। तो इकाई के अंक की पावर 4 मानो, 3 की पावर 4 मानो, 3 की पावर 4 करेंगे तो 81, और 81 का मतलब मेरे बच्चे इकाई का अंक क्या आएगा 1 आएगा। यहां यूनिट डिजिट क्या आएगा मेरे बच्चे 1 आएगा। अब यहां इकाई का अंक 1 है, अब यहां भी मेरे बच्चे 4 से बड़ा है तो 4 से डिवाइड करेंगे मेरे बच्चे, कितने बार जाएगा 4 पंजे 20, और रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर मेरे बच्चे 2 आ जाएगा। अब 7 की पावर 2 करेंगे और 7 की पावर 2 पर आपका पता है इकाई का अंक कितना हो जाता है 9। अब 1 में से 9 घटाएंगे, अब 1 में से 9 नहीं घटेगा, जब 1 में से 9 नहीं घटेगा तो मेरे बच्चे कितना है, आप कहेंगे 11 बना देंगे, क्योंकि संख्या बहुत बड़ी होगी, हासिल का ले लेंगे। 11 में से 9 घटेगा, 11 में से 9 घटेगा, 2 आंसर आएगा। सभी बच्चे बताओ ये बात क्लियर है या नहीं है, एक बार यस और नो करेंगे। आ गया मेरे बच्चे समझ में, बहुत प्यारी चीज बता दी है मैंने, बहुत बेहतरीन चीज बता दिया। सभी बच्चे बताओ ये बात क्लियर है या नहीं है, एक बार बताओ हाँ या ना। क्लियर है, क्लियर है बच्चे, क्लियर है भाई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है।
चलो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई। अगला प्रश्न मेरे बच्चे आपके बीच में आ रहा है, फटाफट से देखेंगे सभी बच्चे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बोला, क्या बोला सर, यहां आपका एक और अंतिम सवाल इस पैटर्न का है और आप इस क्वेश्चन का आंसर आराम से बता सकते हैं। ये वाला पैटर्न समझ में आ गया, ये वाला पैटर्न बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया, कोई दिक्कत तकलीफ गिला शिकवा शिकायत बिल्कुल नहीं है, ठीक है भाई, किसी को भी कोई परेशानी नहीं होगी। अब होने को तो देखो बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, वो अलग अलग लेवल के हैं, लेकिन आपके यहाँ जितना आता है उतना मैं आपको बहुत बढ़िया तरह से सारी चीजें समझा दी है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ आप देखेंगे और यहाँ देखने से आपको क्या मिलेगा, ये भी कर लेंगे आप, ये भी कर लेंगे। चलो एक प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है, इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी बच्चे। सभी बच्चे इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 32 की पावर 32, 32 की पावर 32 है और मेरे बच्चे इसमें इकाई का अंक पूछा है, इसमें इकाई का अंक पूछा है, यूनिट डिजिट पर क्या आएगा, 32 की पावर 32 की पावर 32, इकाई का अंक क्या आएगा मेरे बच्चे, एक बार बताएंगे यूनिट डिजिट पर क्या आएगा। वंस मोर, एक और बार बताना है क्या सर, 9 का बता दीजिए। 9 का बेटा कल मैंने बता दिया था, 9 का कल बता दिया था। एक बार देखेंगे सभी बच्चे, एक बार सारे के सारे बच्चे देखेंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। यूनिट डिजिट बताना है 32 की पावर 32 और उसकी भी पावर 32। साथियों देखो, अगर मैं बात करूंगा इसे तो आप कैसे करेंगे, आपको पता है 32 की पावर है और 32 की पावर 32 है और उसकी पावर भी 32 है। मेरे बच्चे एक बात बताओ, 32 जो है, 32 जो नंबर है ये आपका 4 से डिविजिबल है। अब इसकी पावर कितनी भी हो, पावर कितनी भी हो, वो नंबर भी मेरे बच्चे 4 से डिविजिबल होगा। यानी ये जो पूरी पावर है, यानी जो ये ऊपर वाली पूरी पावर है, ये पूरी जो ऊपर वाली पावर है ये 4 से डिविजिबल है। ये 4 से क्या है बच्चे, डिविजिबल है, ये 4 से विभाजित है। अगर ये 4 से विभाजित है तो कहने का मतलब 32 की जो पावर है वो मेरे बच्चे 4 से, उसमें पावर में 4 से पूरा पूरा भाग जाएगा। जब पूरा भाग जाएगा तो शेषफल 0 आएगा, शेषफल 0 आएगा मतलब पावर क्या मानते हैं उस कंडीशन में 4, यानी 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4 का इकाई का अंक 6 हो जाएगा। इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये बात क्लियर है, एक बार यस और नो करेंगे ये बात क्लियर है या नहीं, क्योंकि 32 4 से विभाजित है और उसकी पावर, सर बहुत तेज आंधी चल रही है। हाँ मेरा बच्चे यहां तो बिल्कुल अंधेरा हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं हुआ क्या है, ठीक है। चलो जल्दी से बताओ, इस वाले न्यूमेरिकल को फिर से समझाइए सर। बहुत बढ़िया सर, 6 कैसे हुआ मेरे बच्चे, सर अगेन बता दीजिए। बहुत बढ़िया, ऑल क्लियर सर, बहुत बेहतरीन सर। फास्ट चलो मेरे बच्चे, अब बताओ, कुछ कह रहे हैं फास्ट चलो, कुछ कह रहे हैं समझ में नहीं आया। मेरे बच्चे आप टेंशन ना लो, सबको ख्याल रखा जाएगा। देखो भाई, अगर मेरे भाई मैं आपकी बात करूं तो ये सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से देखो सवाल क्या कह रहा है। इस प्यारे से क्वेश्चन को देखो भाई, 32 की पावर 32 और उसकी पावर भी 32 है। मेरे बच्चे अगर मैं बात करूंगा तो देखो क्या कह रहा है, 32 है, 32। अब इसकी पावर मेरे बच्चे 32 है और उसकी भी पावर कितनी है, 32 है। अब एक बात बताओ, 32 में पूरी तरह से किसका भाग जाएगा, 4 का पूरा भाग जाएगा, तो शेषफल क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। आप कहेंगे जी सर। अब मेरे भाई जब आपको पता है कि 5 में, अगर मेरे बच्चे 5 में आपको 25 में 5 का भाग जा रहा है, 25 में 5 का भाग जा रहा है, तो 25 की कोई भी नेचुरल नंबर पावर लोगे उसमें भी 5 का भाग जाएगा। आप कहेंगे जी सर।
तो मेरे भाई मेरे मित्र एक बात बताओ आप सभी लोग, क्या है मेरे दोस्त, अगर मैं बात करूंगा ये जो संख्या है ऊपर वाली, ये पूरी तरह से 4 से विभाजित होगी। बोलो हाय ना, ये संख्या पूरी तरह से 4 से विभाजित होगी। आप कहेंगे बिल्कुल सही कह रहे हो। तो कहने का मतलब इतना है कि जब पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी मतलब पावर क्या आएगी, आप कहेंगे रिमाइंडर क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। जब शेषफल 0 आएगा इसका मतलब मेरे बच्चे पावर कितनी होगी, पावर मेरे बच्चे क्या माननी होगी, 4। जब शेषफल 0 आएगा तो पावर क्या मानेंगे, 4 मानेंगे। बोलो हाँ है ना, क्योंकि ये क्या हो जाएगा 32 की पावर मेरे बच्चे आप देखेंगे 4 से विभाजित है। जब 4 से विभाजित है तो हमें डायरेक्ट इकाई का अंक निकालना है, तो 2 की पावर क्या ले लेंगे, 4, और 2 की पावर 4 का मतलब इकाई का अंक 6 आएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 का इकाई का अंक 6 आएगा। इकाई का अंक निकाल रहे हैं, बोलो हाँ है ना। आप जरा की शर्ट पढ़ना, अच्छा भाई बहुत बढ़िया भाई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, एक बार यस और नो करेंगे। किसी के समझ में नहीं आया हो तो बताओ, पूरा डिवाइड नहीं आया तो, पूरा डिवाइड नहीं आया तो जो रिमाइंडर आएगा मेरे बच्चे उसे देखेंगे, जो शेषफल आया तो मेरे बच्चे उसे देखेंगे। ये कहानी कल मैंने आपको बता दी थी, अब मत पूछो कि पूरा डिवाइड नहीं आया तो क्या करेंगे, ठीक है। तो ये आपका यूनिट डिजिट की कहानी, मैंने आपको कहानी को पूरा तरह से आपको बता दिया है। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत, गिला शिकवा शिकायत आपको नहीं होगी। किसी भी बच्चे को कहीं भी कोई समस्या, गिला शिकवा और शिकायत नहीं होगी, किसी भी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े, सभी बच्चे बताएंगे। आगे बढ़े मेरे बच्चे, आगे बढ़े, ठीक है भाई, आगे बढ़े, चलिए भाई। तो ये इकाई का अंक मेरे बच्चे आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब एक छोटी सी चीज समझेंगे। अब एक और मेरे बच्चे बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है यहाँ, नंबर ऑफ फैक्टर। अभी समय है, पूरा टॉपिक हो जाएगा। देखो भाई, यहां से एक क्वेश्चन आता है, नंबर ऑफ फैक्टर। नंबर ऑफ फैक्टर क्या है, नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर क्या है मेरे बच्चे, देखो नंबर, नंबर, नंबर मेरे बच्चे, आप कहेंगे नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर, फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स बोल सकता है, या फिर नंबर ऑफ डिवीजर बोल सकता है, नंबर ऑफ डिवीजर बोल सकता है। साथियों अगर मैं बात करूंगा तो यहां आप देखेंगे, यहां आप देखेंगे साथियों एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा मेरे बच्चे, क्या है, नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर। अब करना क्या है साथियों, करना क्या है, देखो भाई, नंबर ऑफ फैक्टर यानी कि आपसे बोलेगा भाजकों की संख्या या गुणनखंडों की संख्या, भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या पूछेगा, या फिर आपको बोलेगा भाजक न बोल के गुणनखंडों की संख्या बोलेगा, गुणनखंडों की संख्या बोलेगा, गुणनखंडों, गुणनखंडों, गुणनखंडों की संख्या पर आधारित सवाल आते हैं। कैसे कैसे आते हैं मेरे बच्चे, आप देखेंगे कैसे कैसे आते हैं। साथियों एक बार समझो और देखो और जानो मेरे भाई। अगर मैं बात करूंगा, यहां एक छोटी सी चीज आपको देखने को मिलेगी। सर क्या देखने को मिलेगी, ध्यान से देखो मेरे बच्चे, क्या देखने को मिलेगी, ध्यान से देखो भाई। अगर मैं बात करूं, सवाल क्या कह रहा है, सवाल क्या कह रहा है, देखो सवाल में बोला है गुणनखंड, देखो पहले तो गुणनखंड मेरे बच्चे, फैक्टर देखो। अगर मैं फैक्टर की बात करूं, गुणनखंड होते क्या है, वैसे आपको पता है गुणनखंड क्या होते हैं, फैक्टर क्या होते हैं आपको पता है। किसी संख्या में जिस जिस संख्या का डिवाइड होता है वो सारे फैक्टर होते हैं। जैसे कि मैंने कहा 12 है, 12 के गुणनखंड क्या है मेरे बच्चे, 12 में 1 का डिवाइड जाएगा, 2 का डिवाइड जाएगा, 12 में 3 का जाएगा, 12 में मेरे बच्चे 4 का जाएगा, 12 में मेरे बच्चे 6 का जाएगा, और 12 में 12 का जाएगा। ये सारे के सारे इसके फैक्टर हो जाएंगे, सारे के सारे इसके फैक्टर हो जाएंगे। बोलो हाँ है ना, आप कहेंगे जी सर, आप कहेंगे जी सर कोई तकलीफ नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है मेरे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, आप कहेंगे जी सर। अगर मेरे भाई मैं यहां बात करता हूं आपसे, क्या बात करता हूं, यहां आपसे कुछ बात कर लेता हूं सर, अगर आपसे बात करता हूं तो यहां एक छोटी सी चीज आपको देखने को मिलेगी। सर क्या देखने को मिलेगी, 12 है, 12 के फैक्टर हैं ये सारे के सारे। अब आपसे इस सवाल में कई तरीके से, इस टॉपिक में कई तरह के सवाल पूछ सकता है। सर क्या पूछेगा, एक तो मेरे बच्चे ये पूछ सकता है नंबर ऑफ फैक्टर, यानी इसमें कुल गुणनखंडों की संख्या बताओ, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर बताओ। आपसे पूछेगा नंबर ऑफ टोटल फैक्टर, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर, कुल गुणनखंडों की संख्या बताओ, कुल गुणनखंडों की संख्या बताओ। मेरे बच्चे क्या पूछेगा, कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या पूछ सकता है, कुल गुणनखंडों की संख्या पूछ सकता है, कुल गुणनखंडों की संख्या पूछ सकता है, कुल गुणनखंडों की संख्या पूछ सकता है। इसमें गुणनखंड मेरे बच्चे कुछ इवन भी होंगे, इवन भी होंगे, ये सारे के सारे इवन हैं। यहां आपसे सम गुणनखंडों की संख्या पूछ सकता है, इवन का पूछ सकता है, इवन का पूछ सकता है, इवन गुणनखंडों, इवन मेरे बच्चे फैक्टर्स की संख्या पूछ सकता है, इवन फैक्टर की संख्या पूछ सकता है ना।
यहां आपसे ऑड फैक्टर की संख्या पूछ सकता है, प्राइम फैक्टर की संख्या पूछ सकता है, ये सारी की सारी चीजें पूछ सकता है। चलो यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, सर बताएंगे। चलो भाई यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, एक बार यस और नो करेंगे, ठीक है भाई। काय के लिए मेरे बच्चे एक बार बताएंगे, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, सभी के समझ में आया? आप कहेंगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे बच्चे यहां से मैं टॉपिक की शुरुआत करता हूं और चीजों को आपको बताता हूं। यहां कहेंगे नंबर ऑफ फैक्टर, कुल गुणनखंडों की संख्या, इवन फैक्टर पूछ सकता है, ऑड फैक्टर पूछ सकता है, ऑड फैक्टर कितने होंगे, और फैक्टर की संख्या पूछ सकता है, ऑड फैक्टर की संख्या पूछ सकता है, प्राइम फैक्टर की संख्या पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, प्राइम फैक्टर की संख्या पूछ सकता है, प्राइम फैक्टर की संख्या पूछ सकता है, प्राइम फैक्टर की संख्या पूछ सकता है। ये सारी चीजें आपसे यहां से पूछ सकता है। बोलो है ना, ये बात क्लियर है? सभी बच्चे बताएंगे। अब देखो आपको कैसे करना है। जैसे कि मैंने कहा, इसमें अगर मैं बात करूंगा नंबर ऑफ फैक्टर, सबसे पहले भाजकों की संख्या या गुणनखंडों की संख्या की बात करें तो यहां आपके सामने एक छोटा सा आपके सामने डायग्राम जो दिख रहा है, इसको मेरे बच्चे यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा देखो। अगर मैंने कहा 12 है, 12 बेटा 12 है, 12 के गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 और 6, यानी इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6। क्या सर मैं इसी तरह से चेक करूंगा, क्या सर मैं इसी तरह से चेक करूंगा, क्या मैं इसी तरह से चेक करूंगा? मेरे बच्चे अगर इस तरह से चेक करोगे तो बेहोश हो जाओगे, इस तरह से चेक करोगे तो मेरे बच्चे बेहोश हो जाओगे, ऐसे चेक नहीं करना। तो देखो नंबर ऑफ फैक्टर क्या होता है, कुछ नहीं होता, ध्यान रखना। नंबर ऑफ फैक्टर होता है पावर प्लस 1। क्या होता है बेटा, पावर प्लस 1। पावर प्लस 1 होता है, पावर प्लस 1 होता है। पावर किसकी होनी चाहिए मेरे बच्चे, पावर किसकी होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए प्राइम नंबर की। पावर किसकी होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए प्राइम नंबर की, प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या की पावर होनी चाहिए, यानी पहले कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या है, उसे मेरे बच्चे प्राइम नंबर की पावर में तोड़ेंगे, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम नंबर की पावर में तोड़ेंगे, और जो भी आएगा मेरे बच्चे उसका रिजल्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, पावर प्लस 1 करेंगे। यानी नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा, पावर प्लस 1 करेंगे। हिंदी में ज्यादा बोलिए मेरे बच्चे, बिल्कुल हिंदी बोल रहा हूं। प्राइम नंबर यानी कि मेरे बच्चे पावर का मतलब क्या है, घात। जो भी घात होगा प्लस 1 कर देंगे, जो भी घात होगा प्लस 1 कर देंगे। ये बात क्लियर है, हाँ है ना? सभी बताएंगे। चलिए भाई सभी बच्चे बताएंगे, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, एक बार बताएंगे हाँ है ना। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप कहेंगे सर कहना क्या चाह रहे हो, मैंने कि मेरे बच्चे ऐसे कहना चाह रहा हूं। इस 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं प्राइम नंबर की पावर के रूप में 4 तिया 12, यानी 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 गुना मेरे बच्चे 3 की पावर मेरे बच्चे क्या लिख सकते हैं 1। 2 की पावर 2 और गुना 3 की पावर 1। सभी बच्चे बताओ लिख सकते हैं हाँ। 4 तिया 12, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे सर, पावर प्लस 1 होता है। नंबर ऑफ फैक्टर क्या होता है, पावर प्लस 1। पावर कितनी है मेरे बच्चे, 2, 2 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3। यहां पावर कितनी है 1, 1 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2। तो मेरे बच्चे मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, यानी आंसर कितना आएगा 6 आ जाएगा। आंसर कितना आएगा 6 आ जाएगा। ये बात क्लियर है या नहीं है, बोलो हाँ ना। सभी बच्चे बताएंगे ये बात क्लियर है या नहीं है, एक बार बताएंगे बच्चों कोई दिक्कत है पावर। हाँ भाई सभी बच्चे बताएंगे, यहां तक कोई परेशानी गिला शिकवा शिकायत तो नहीं है, एक बार बताएंगे। हाँ चलो भाई जल्दी से बताएंगे, ये बात क्लियर है, सभी बच्चे बताएंगे। चलो भाई जल्दी से बताएंगे, एक बार फटाफट से बताएंगे, एक बार जल्दी से बताएंगे, एक बार बताएंगे। समझ में आया मेरे बच्चे? एक बार देखो मेरे भाई, एक बार देखो, दोबारा देखो। साथियों अगर मैं बात करूंगा तो यहां आप देखेंगे साथियों क्या कह रहा है मेरे बच्चे। अगर मैं बात करूंगा यहां आपको बात करने पर मिलेगा, क्या मिलेगा देखो। अगर मेरे भाई मैं बात करूं क्या कह रहा है, पावर प्लस 1 होता है, पावर प्लस। जैसे कि मैंने कहा एक n कोई संख्या है, n कोई संख्या है, यहां दिया है 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 गुना मेरे बच्चे 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 और गुना मेरे बच्चे 5 की पावर 1, 5 की पावर 1। अब मुझे बोला गया है इस संख्या में गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। क्या 2 प्राइम नंबर है, हाँ सर। 3 प्राइम है, हाँ सर। 5 प्राइम है, हाँ सर। अगर ये प्राइम नंबर की पावर है तो नंबर ऑफ फैक्टर क्या होता है, गुणनखंडों की संख्या क्या होता है, पावर प्लस 1। यहां पावर कितनी है 3, 3 में मेरे बच्चे 1 जोड़ दो
ठीक है भाई, पावर प्लस 1। यहाँ कितनी है पावर 2, 2 में 1 जोड़ दो मेरे बच्चे, 2 में 1 जोड़ दो। यहाँ पावर कितनी है 1, 1 में 1 जोड़ दो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सर। कर दो 4 गुना 3 गुना 2, 4 तिया 12, 12 दूनी 24। आंसर कितना आएगा 24 आएगा। आंसर कितना आएगा 24 आएगा। ये बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो क्लियर है, जल्दी से बताओ। आगे समझ में, पावर प्लस 1 करेंगे आंसर आता जाएगा और मेरे बच्चे इस तरह से हो जाएगा। क्लियर है भाई, सभी बच्चे बताएंगे नंबर को प्राइम नंबर की पावर में तोड़ेंगे। ठीक है भाई, एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, जल्दी से देखेंगे, 3-4 क्वेश्चन है, फिर कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। चलिए, जैसे कि अगर मैंने कहा कोई नंबर आपको दिखाई दे रहा है, और नंबर क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है मेरे बच्चे, नंबर है 60 कोई नंबर है, इसके आपको गुणनखंडों की संख्या बतानी है। यहां मेरे बच्चे कोई दूसरा नंबर दिखाई दे रहा है, ये आपको कितना दिखाई दे रहा है, यहां मेरे बच्चे 150, यहां कितना है 150, 150 के गुणनखंडों की संख्या बतानी है। अब देखो साथियों, 2-3 चीजें समझ लो सर, मैंने क्या कहा, 2-3 चीजें समझनी है। इन दोनों क्वेश्चन से, इन दोनों से ही मैं आपको बहुत चीजें समझा दूंगा। देखो इन दोनों से ही बहुत चीज समझा दूंगा आपको। सबसे पहले तो इसे पावर के रूप में लिखना है, प्राइम नंबर के। तो मेरे बच्चे सबसे पहले पावर के रूप में लिखना है, तो पावर के रूप में कैसे लिखेंगे सर, पावर के रूप में कैसे लिखेंगे, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ये प्राइम फैक्टराइजेशन करना आपको आता है, या तो आप इसे ऐसे लिख दो सर, कैसे लिख दो, 60 है 60 है, 60 को मेरे बच्चे प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं आ रहे तो ऐसे करो बचपन में, 2 से डिवाइड करेंगे 30 बार जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 15 बार जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 5 बार जाएगा, और 5 से डिवाइड करेंगे मेरे बच्चे 1 बार जाएगा। बोलो हाँ है ना, यानी ये हो जाएगा 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 1 गुना मेरे बच्चे 5 की पावर 1। ये आपको लिख सकते हैं 60 को, 60 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 1 गुना मेरे बच्चे 5 की पावर 1 लिख सकते हैं। आप कहेंगे जी सर, अब नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा, कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। नंबर ऑफ फैक्टर यानी कुल गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ फैक्टर्स यानी कि मेरे बच्चे कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी मेरे बच्चे, पावर प्लस 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी साथियों, पावर प्लस 1 हो जाएगी, पावर प्लस 1 हो जाएगी। यानी यहाँ पे अगर देखते हैं यहाँ पर, तो ये कहेंगे 2, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, यहां कहेंगे 1, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, यहां 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, यानी 2 दूनी 4 और 4 तिया कितना आएगा 12। सभी बच्चे बताओ ये बात क्लियर है या नहीं है, बोलो हाँ है ना, कितना हो जाएगा 12। अब या तो ऐसे कर दो, अब कोई कहेगा सर ऐसे ही करना पड़ेगा, नहीं मेरे बच्चे, प्राइम नंबर के रूप में तोड़ना है तो कुछ इस तरह से भी तोड़ सकते हैं। 60 है, 60 को क्या लिखो सर, आपको पता है 60 को लिख सकते हैं क्या, आप कहेंगे सर इसे लिख सकते हैं 15 चौका 60 लिख सकते हैं, 15 चौका 60 लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 15 को लिख सकते हैं 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। बोलो हाँ है ना, आप कहेंगे जी सर बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं है, मेरे बच्चे नहीं है ना, तो आप कहेंगे जी सर। तो मेरे भाई अगर मैं बात करूंगा, ये नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए, 12 हो गए। कितने हो गए साथियों, 12 हो गए, 12। क्लियर है जी सर, आ जाओ। तो अगर ये बात क्लियर है मेरे बच्चे, अगर ये बात क्लियर है तो यहां आप एक और चीज देख लो, यहां नंबर ऑफ फैक्टर समझ में आ गया। अब 150 है 150, कल मेरी शादी है, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई। 150 है 150, 150 को क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में तोड़ेंगे। 150, 75 दूनी 150 या 25 छिक्के 150, 25 छिक्के 150, तो 2 की पावर 1 गुना 3 की पावर 1 और गुना 5 की पावर आप 2 लिख सकते हैं। बोलो हाँ है ना, यानी प्राइम नंबर की पावर के रूप में आपको तोड़ना है, प्राइम नंबर की पावर के रूप में तोड़ना है। ठीक है सर, तोड़ दिया। अब क्या करेंगे, गुणनखंडों की संख्या बताओ भैया। पहला प्रश्न क्या पूछेगा, नंबर ऑफ फैक्टर बताइए, नंबर ऑफ फैक्टर बताइए, नंबर ऑफ फैक्टर बताइए। क्या बताइए भाई, नंबर ऑफ फैक्टर बताइए, नंबर ऑफ फैक्टर यानी गुणनखंडों की संख्या बताइए। साथियों गुणनखंडों की अगर संख्या देखेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना है, नंबर ऑफ फैक्टर पावर प्लस 1, 1 और 1 2, 1 और 1 2, 2 और 1 3, यानी 1 और 1 2, 1 और 1 2 और 2 और 1 3। मेरे बच्चे मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आएगा 3 दूनी 6 और 6 दूनी कितना आ गया 12। बोलो जल्दी से बताओ ये बात क्लियर है या नहीं है, एक बार यस और नो करेंगे। तो पहला क्वेश्चन तो ये तुम्हारा क्लियर हो गया कि नंबर ऑफ फैक्टर गुणनखंडों की संख्या कैसी होती है। चलो भाई यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है, चलो भाई सबके समझ में आ गया, हाँ या ना। देखो मैं कैसे ले रहा हूं, अगर बच्चा कहेगा एक तो या तो 150 को ऐसे लिख सकते थे, या तो 150 को ऐसे लिख सकते थे, ऐसे करके बचपन में करते थे। आप 2 से डिवाइड करेंगे कितने बार गया 75 बार, आप 3 से डिवाइड करेंगे कितने बार गया 25 बार, फिर मेरे बच्चे 5 से डिवाइड करेंगे कितने बार 5 बार, और फिर 5 से करेंगे 1 बार।
यानी सर क्या हो जाएगा ये, यानी कि सर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा मेरे बच्चे क्या, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 2, ऐसे कर सकते हैं। बोलो क्लियर है। अब आप कहेंगे सर दूसरा तरीका क्या है, दूसरा है इसको तोड़ो मेरे बच्चे, जितना आसान बना सकते हैं। जैसे आप इसे 150 को दिमाग में 25 छिक्के 150 लिख सकते हैं, और 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3, 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3, और 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2। तो ये बना लिया मैंने दिमाग में थोड़ा सा माइंड को चला के। ऐसे करके आपको थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी। ठीक है, हाँ चलो ये बात क्लियर है। देखो भाई 150 को लिख सकते हैं 25 छिक्के 150, 25 का मतलब 5 की पावर 2, 6 का मतलब 2 गुना 3, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं ऐसे करके। ठीक है भाई, सभी के समझ में आया, ये बात क्लियर है। अब देखो इस प्रश्न में मेरे बच्चे 3 तरह के क्वेश्चन आपका और बनते हैं यहाँ। पहली चीज क्या पूछी है, नंबर ऑफ फैक्टर, पहली चीज क्या पूछी है यहाँ पर, नंबर ऑफ फैक्टर। अब दूसरी चीज क्या पूछेगा मेरे बच्चे, नंबर ऑफ फैक्टर पूछ लिया पहली चीज। अब दूसरी चीज क्या पूछेगा, दूसरी चीज क्या पूछेगा मेरे बच्चे, दूसरी चीज क्या पूछेगा, ध्यान से देखो दूसरी चीज क्या पूछेगा। देखो भाई दूसरी चीज क्या पूछेगा, अभी आपको बता रहा हूं क्या पूछेगा। दूसरी चीज पूछेगा सम गुणनखंडों की संख्या बताओ। क्या पूछेगा, इसमें गुणनखंड सम भी होंगे और विषम भी होंगे। गुणनखंड मेरे बच्चे सम भी होंगे और विषम भी होंगे। कैसे होंगे, सम गुणनखंड भी होंगे, विषम भी होंगे। सम गुणनखंड भी होंगे और विषम गुणनखंड भी होंगे, सम गुणनखंड भी होंगे और विषम। तो सम गुणनखंडों की संख्या पूछेगा। किसकी पूछेगा, सम गुणनखंडों, या पहले विषम की बताओ। पहले पूछेगा विषम गुणनखंडों की संख्या बताओ। विषम गुणनखंडों, गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर है कोई भी नंबर, जैसे ये आपका नंबर दिया है यहाँ 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। ये आपका कोई नंबर है, नंबर आपका दिया है यहाँ 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। जैसे अगर मैंने कहा यहाँ कोई ऐसे नंबर ले लिया, मैंने अपनी तरफ से ले लिया, मैंने n कोई नंबर ले लिया मेरे बच्चे, n कोई नंबर ले लिया, n कोई नंबर ले लिया मैंने, यहाँ n कोई नंबर ले लिया, इसको लिख दिया 2 की पावर a, गुना मेरे बच्चे आपको कुछ और ले लिया, यहाँ कुछ और भी ले लिया 2 की पावर a, यहाँ कोई और नंबर ले लिया जैसे 3 की पावर b है, या फिर मेरे बच्चे आपका 5 की पावर c है, या डॉट 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 कुछ आगे भी है, या डॉट 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 कुछ आगे भी है। मेरे बच्चे अगर इसमें विषम गुणनखंडों की संख्या बतानी है, किसकी बतानी है, विषम की, तो जब विषम की बतानी है तो सम को छुपा लेंगे, यानी 2 की पावर को नहीं लेंगे। क्या कर देंगे, जब विषम की बतानी है तो सम को छोड़ देंगे, सम को छोड़ देंगे। विषम की जब बतानी है तो 2 की पावर को नहीं लेंगे, 2 की पावर को नहीं लेंगे। क्या करेंगे, 2 की पावर को नहीं लेंगे, 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 नहीं लेंगे, 2 की पावर को नहीं लेंगे। क्या कर दिया, चलिए भाई जल्दी से बताएंगे, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, जल्दी बताओ, कहीं नहीं गए बेटा, यहीं थे हैं। चलिए भाई अगर मैं बात करूंगा विषम गुणनखंडों की संख्या अगर लेनी है मेरे बच्चे, क्या लेनी है, विषम गुणनखंडों की संख्या। अगर मेरे बच्चे विषम गुणनखंडों की संख्या लेनी है तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है, सम को छोड़ देना 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 है। क्लियर है। तो देखो जैसे कि अगर मैं मेरे बच्चे यहां बोलता, ये कोई संख्या है, आपकी संख्या है, n बराबर 2 की पावर कितना है मेरे बच्चे, 3, 2 की पावर 3 है, और मेरे बच्चे क्या है, 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 है, और मेरे बच्चे क्या है, 5 की पावर 1 है। अगर मेरे भाई, अगर मेरे बच्चे यहां अगर मैं बोलूं, क्या बोलूं सर, अगर मैं बोलता हूं इसमें विषम गुणनखंडों की संख्या दे बताओ, तो मेरे बच्चे इस 2 को छोड़ देना है। विषम के लिए क्या है, सम को छोड़ देना है, 2 की पावर नहीं लेनी है, 2 की मेरे बच्चे पावर नहीं लेनी है, तो लेंगे केवल किसकी, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो मेरे बच्चे, इसको छोड़ दो। तो अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बाकी वही पावर प्लस 1 रहेगा। यहां देखो पावर कितनी है, 2, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3,
पावर कितनी है 1, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, तो आंसर कितना आएगा 6 आएगा। मेरे बच्चे आंसर कितना आएगा 6 आएगा। सभी बच्चे बताएंगे, ये बात क्लियर है। मजा आया? बताओ, ऐसा सॉल्यूशन देख के मजा आया? मजा आया बेबी? सभी बच्चे बताओ, ये देखो कुछ, हाँ भाई सभी के समझ में आया? हाँ सभी के समझ में आया। हाँ मेरे बेबी, मेरे बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुन्ना है यहाँ, तुम सबके समझ में आ गया? सभी के समझ में आ गया? एक बार बताओ। हाँ, कि जान बोलने से कोई जान थोड़ी होता है, जान बोलने से कोई जान थोड़ी होता है, और अगर बोल भी दोगे तो नुकसान थोड़ी होता है। ये तो मैं था जो संभाल लिया, ये तो मैं था जो संभाल लिया, नहीं तो ऐसा छोड़ना कोई मेरे बच्चे इंसाफ थोड़ी होता है। सर संभाले बता दो, आ जाओ। ठीक है, तो जान बोलने से कोई जान थोड़ी होता है, ये तो बस बोलने वाली बात है। तो बेबी बोलने से कोई बच्चा थोड़ी होता है? चलो भाई, आ गया समझ में? चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सभी बताएंगे मेरे बच्चे। चलो भाई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है? अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। ये बात अगर समझ में आई तो एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, आप सभी लोग देखेंगे क्या है क्वेश्चन, एक जल्दी से बताएंगे आंसर क्या है। इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। इसमें बताओ जल्दी से, विषम गुणनखंडों की संख्या इसमें बताओ, फटाफट से बताओ। इसमें नंबर ऑफ ऑड बताओ, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, जल्दी से बताओ। चलो भाई जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे, एक बार फटाफट से बताएंगे आंसर क्या आएगा, एक बार जल्दी से बताएंगे आंसर क्या आएगा मेरे भाई। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, विषम गुणनखंडों की संख्या, तो जब विषम लेंगे तो सम को छोड़ेंगे। सर विषम लेंगे तो सम को छोड़ेंगे, यानी 2 की पावर नहीं लेंगे, फिर क्या लेंगे 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 मतलब 1 ले लिया, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, यहां 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, यानी 2 दूनी कितना आएगा 4। बोलो क्लियर है? अगर इसमें नंबर ऑफ इवन फैक्टर देखें या ऑड, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर जल्दी बताओ। इसमें नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर बताओ, 1 सेकंड में आंसर बताओ। आप कहेंगे सर क्या ले रहे हैं, ऑड, इवन को छुपा लो, 2 की पावर को छुपा लो, 2 की पावर को छुपा लो, तो सर 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, यहां 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो 3 दूनी कितना होगा 6। सभी बच्चे बताएंगे, ये बात क्लियर है? एक बार बता दो, समझ में आ गया तो मौज आ गई, तो बताओ क्लियर है भाई, सबके समझ में आया? अब सर ऑड समझ में आ गया, अब मुझे सर इवन और बता दो। मैंने क्या कहा सर, ऑड तो समझ में आ गया, सर इवन और बता दो। क्या बता दो सर? इवन और बता दो सर, इवन और बता दो। मैंने कहा बेटा ठीक है, इवन और बता देते हैं तुझे। क्या बता देते हैं? इवन और बता देते हैं। आइए, अगर मेरे बच्चे इवन की बात करेगा, किसकी बात करेगा? इवन की। किसकी बात करेगा? इवन की। नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, इवन फैक्टर की बात करेगा मेरे बच्चे, इवन फैक्टर की बात करेगा, यानी सम गुणनखंडों की संख्या पूछो, सम गुणनखंडों की बात करेगा, सम गुणनखंड, सम गुणनखंडों की बात करेगा, सम गुणनखंडों की बात करेगा, सम गुणनखंडों की। तो मेरे बच्चे सम गुणनखंडों की अगर बात करें संख्या तो क्या हो जाएगा? देखो भाई क्या होगा मेरे बच्चे, क्या होगा फटाफट से देखें। कुछ नहीं करना है, क्या करना है? सम गुणनखंडों की संख्या में कुछ भी नहीं करना। सर क्या करना है? कुछ भी नहीं करना। एक देखो मेरे बच्चे, जब कभी समय, एक बच्चा कहेगा गुरुजी एक काम करो, क्या चाहिए? सम गुणनखंड। मैंने कहा हाँ भाई, तो एक काम कर लो गुरुजी। मैंने कहा क्या करना है? यहां करेंगे सर, टोटल कितने हैं? ये टोटल कितने हैं सर? 24। अगर टोटल है 24 और विषम कितने थे सर? यहां पर विषम कितने थे सर? जैसे 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1, 4 या 12 दूनी 24। टोटल कितने थे सर? 24। इसमें से विषम कितने थे? 6। अगर 24 में से टोटल 24 थे, टोटल 24 थे, उसमें विषम 6 थे, तो इवन कितना हो जाएगा? इवन हो जाएगा सर 24 में से 6 घटा दो, और आंसर कितना आएगा? 18। बेटा ये तरीका अपनाएंगे? सर ये तरीका अपनाएंगे? मैंने कहा ना भाई ऐसे नहीं अपनाएंगे, ऐसे नहीं अपनाएंगे। करेंगे क्या? ये देखो, अगर कभी भी सम गुणनखंडों की संख्या पूछा है तो बस क्या करना है, क्या करना है? 2 की पावर में 1 नहीं जोड़ेंगे, 2 की पावर में, 2 की पावर में 1 नहीं जोड़ेंगे, 2 की पावर में 1 नहीं जोड़ेंगे। हो जाएगा क्या? है? अच्छा ठीक है, फिर 1 नहीं जोड़ेंगे, 1 नहीं जोड़ेंगे, 1 नहीं क्या है? जोड़ेंगे मेरे बच्चे, 1 नहीं जोड़ेंगे, 2 की पावर में 1 नहीं जोड़ेंगे मेरे बच्चे। तो जब 2 की पावर में 1 नहीं जोड़ेंगे तो हो गया काम।
सीधा सीधा देखो, 2 की पावर में 1 नहीं जोड़ेंगे। ध्यान से देखो सर, जिसमें 12 आंसर आया था वो फिर देख लो सर। मेरे बच्चे एक बार देख लेंगे, ठीक है भाई। सभी बच्चे बताओ, जब कभी इवन लेंगे तो 2 की पावर में मेरे बच्चे 1 नहीं जोड़ेंगे। ध्यान देखना, 2 की पावर में 1 नहीं जोड़ेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये आपकी संख्या है, ये आपकी संख्या थी, ठीक है। 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। इसमें मेरे बच्चे मैं यहां लिख दे रहा हूं n बराबर क्या है, सपोज n बराबर 2 की पावर 3 है, 3 की पावर मेरे बच्चे क्या है, 3 की पावर 2 है, और मेरे बच्चे 5 की पावर 1 है। अब साथियों इसमें आपको बताना है क्या, इसमें मेरे बच्चे इवन फैक्टर आपको बताना है, इवन बताना है। क्या बताना है, इवन फैक्टर। तो 2 की पावर में 1 नहीं जोड़ेंगे, यानी एज इट इज पावर लेंगे। 2 की पावर कितनी है, 3, 3 को 3 लिख देंगे, बाकी सब में जोड़ेंगे, बाकी सब में जोड़ेंगे, बाकी सब में जोड़ेंगे, 2 + 1 बिल्कुल जोड़ेंगे, बाकी सब में जोड़ेंगे, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 1 और 1 मेरे बच्चे 2 हो जाएगा। सभी बच्चों के समझ में आ गया। आप कहेंगे 3 × 3 और मेरे बच्चे गुना 2, 3 × 9 = 18। ये बात समझ में आई या नहीं आई? एक बार यस और नो करेंगे, एक बार यस और नो करेंगे, सभी के समझ में आया तो। देखो भाई, सभी को लास्ट में मैं कंक्लूजन दूंगा, लास्ट में निष्कर्ष दूंगा, है ना। ये सर एक्स्ट्रा लाइट बंद करो, है लो धुला दिखाई दे रहा है। चलो भाई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, एक बार फिर से देखो। हाँ भाई, सभी बच्चे बताएंगे यहां तक कोई दिक्कत, गिला शिकवा शिकायत तो नहीं। 150 वाले में 12 आंसर जो आया है वो बता दो सर। अभी बताएंगे बेटा, अभी बताएंगे। यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है, एक बार यस और नो देखेंगे। चलो भाई, 2 की जब इवन नंबर लेना है, क्या लेना है मेरे बच्चे, जब कभी इवन लेना है, क्या लेना है मेरे भाई, इवन। अगर इवन लेना है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर लेना है, सम गुणनखंडों की संख्या लेनी है, तो 2 की पावर में 1 नहीं जोड़ेंगे, बाकी सब में जोड़ेंगे। विषम गुणनखंडों की संख्या लेनी है तो 2 की पावर को नहीं लेंगे, 2 की पावर को नहीं लेंगे। अगर कुल गुणनखंडों की चाहिए संख्या चाहिए तो पावर +1 करते हैं, पावर +1 करते हैं, बस हो गया काम खत्म। सीधी सीधी रामायण एक ही पेज में मैंने आपको बता दी। सभी के समझ में आई? आप कहेंगे जी सर। आइए 1-2 क्वेश्चन इनको और खत्म करते हैं। देखो भाई, जैसे 60 है, 60 में आपको पता है सम गुणनखंडों की संख्या बताओ, नंबर ऑफ इवन फैक्टर बताओ, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, सम गुणनखंडों की संख्या बताओ, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, सम गुणनखंडों की संख्या। तो यहां सम गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी, 2 की पावर में 1 नहीं जोड़ेंगे तो एज इट इज लिख देंगे, 2 लिख देंगे, बाकी सब में 1 जोड़ेंगे तो मेरे बच्चे 1 + 1 होगा, और यहां भी मेरे बच्चे 1 + 1 होगा। तो साथियों कितना आंसर आएगा? आप कहेंगे सर आंसर कितना आएगा मेरे बच्चे, अगर मैं बात करूंगा 2 × 2 × 2, यानी आंसर कितना आएगा, 8 आएगा। आंसर कितना आएगा, 8 आएगा। बोलो हाँ है ना? सभी के समझ में आया? एक बार यस और नो लिख दो। 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ये बात क्लियर है मेरे बच्चे? 2 दूनी 4 दूनी 12। ठीक है भाई। अब अगर मैं बात करूंगा इसमें, देखो भाई, इसमें अगर मैं बात करूंगा, इसमें अगर नंबर ऑफ इवन फैक्टर चाहिए, नंबर ऑफ क्या चाहिए, इवन फैक्टर, नंबर ऑफ इवन यानी सम गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ इवन फैक्टर चाहिए, तो क्या करना है? कुछ नहीं करना मेरे भाई। आपको पता है 2 की पावर में 1 नहीं जोड़ूंगा तो एज इट इज लिख दूंगा, 1 का 1 लिख दूंगा, बाकी सब में 1 जोड़ूंगा, 1 और 1 कितना लिख दूंगा, 2, और 2 और 1 कितना लिख दूंगा, 3, यानी 3 दूनी आंसर कितना आया, 6। कभी भी अगर आंसर को चेक करना है कि सही है या नहीं, तो देखो विषम कितने हैं, 8 या 4, विषम कितने हैं, 4, सम कितने हैं, 8, टोटल कितने हैं, 12, सही है। विषम कितने हैं सर, 6, सम कितने हैं, 6, टोटल कितने हैं, 12, सही है सर। ये बात क्लियर हो गई या नहीं हो गई? सभी बच्चे बताओ ये बात क्लियर है या नहीं है? कॉन्सेप्ट पूरा मैंने सिखा दिया आपको, यही कॉन्सेप्ट आपको पूरा दिखा दिया। कंफ्यूजन को दूर कर देंगे, टेंशन मत लो मेरे बच्चे। बिल्कुल यूपीएससी प्रीलिम्स बैच में नहीं आएंगे सर जी, प्लीज बता दीजिए। प्रीलिम्स बैच में बैच नहीं आएगा, प्रीलिम्स मेरे बच्चे आ रहा है, चल रहा है मेरे बच्चे, बैच तो चल रहे हैं। अब देखो एक और चीज आपसे पूछ लेता, लास्ट चीज और बता देता हूं, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, नंबर ऑफ फैक्टर, सबसे पहले क्या बताया था, नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर बताया, गुणनखंडों की संख्या बताया। नंबर ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों की संख्या क्या होती है, पावर +1 होती है। पावर किसकी होनी चाहिए मेरे बच्चे, पावर हमेशा प्राइम नंबर की होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या बताया, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर बताया था, ऑड फैक्टर बताया। नंबर ऑफ क्या बताया था, ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स बताया। इसमें क्या बताया मेरे बच्चे आपको, इसमें क्या बताया, 2 की पावर नहीं लेंगे, 2 की पावर नहीं लेंगे, 2 की पावर मेरे बच्चे नहीं लेंगे, 2 की पावर नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। फिर आपको क्या बताया,
नंबर ऑफ इवन फैक्टर, क्या बताया, नंबर ऑफ इवन फैक्टर बताया, नंबर ऑफ इवन फैक्टर समगुणन खंडों की संख्या, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, इवन समगुणन खंडों की संख्या, समगुणन खंडों की संख्या। इसमें क्या है, 2 की पावर में, 2 की पावर में, 2 की पावर में एक नहीं जोड़ेंगे, एक नहीं जोड़ेंगे, एक नहीं जोड़ेंगे, 2 की पावर में एक नहीं जोड़ेंगे। अब लास्ट में एक चीज और बता रहा हूं, उसे आप जान लो, लास्ट में एक और चीज जान लो मेरे बच्चे, एक और चीज पूछ रहा हूं और वो क्या है, वो देखो, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ लेता है कभी कभी। क्या पूछ लेता है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। क्या कर देंगे, सम ऑफ पावर, पावर को जोड़ देंगे, केवल पावरों का योग, पावर, पावर का योग, पावर का योग कर देंगे, वही आंसर आएगा, पावर का योग कर देंगे, वही आंसर आएगा। ठीक है बेटा, देखो भाई, समझो जानो और देखो मेरे बच्चे, देखो भाई, जैसे कि अगर इसमें नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर चाहिए, इस वाले सवाल में क्या चाहिए, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर चाहिए, मतलब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या का आप संख्या चाहिए, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स चाहिए तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, पावर को जोड़ देंगे, तो 2 + 1 + 1 यानी कितना आएगा, 4 आ जाएगा। इसमें अगर नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर चाहिए, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, इसमें अगर चाहिए तो पावर को जोड़ो, पावर कितनी है, 2 और 1 3 और 1 4, ये तो हो ही गया। इसमें अगर चाहिए नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर तो क्या करेंगे, 1 और 1 2 और 1 2 4 हो जाएगा। इसमें प्राइम, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, तो क्या हो जाएगा सर, पावर को जोड़ेंगे, 1 और 1 2 और 2 4, यानी 1 + 1 + 2 यानी 4 आंसर आएगा। सभी बच्चों के ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो एक बार बताएंगे हाँ है ना, जल्दी बताओ। कैसे पता चलेगा कि 2 की पावर में एक नहीं जोड़ना पड़ेगा मेरे बच्चे, ये पता चलेगा ना कि अगर सभी आपको पूछेगा, सम संख्या पूछेगा, सम गुणनखंडों की संख्या पूछेगा तो 2 की पावर में एक नहीं जोड़ेंगे, अगर विषम पूछेगा तो 2 की पावर को लेंगे ही नहीं, अगर टोटल पूछेगा तो सम में पावर में एक जोड़ेंगे, प्राइम अगर पूछेगा तो सबको जोड़ देंगे, कहानी खत्म हो गई, पैसा हजम हो गए, रानी कहां चली गई, राजा के पास चली गई। बोलो क्लियर है, सभी लोग बताओ, दरबारी देखते रह गए, रानी कहां है, रानी कहां है। चलो भाई सभी बच्चे बताओ, आ गया समझ में, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, लव यू। चलिए भाई, बहुत सारा प्यार बेटा आप सभी को। आइए भाई, अब कुछ क्वेश्चन और ले लेते हैं, उनको ताबड़तोड़ तरीके से आपको मैं बता देता हूं क्वेश्चन कैसे आएंगे आपके पेपर में, फटाफट से देखेंगे, एक बार बताओ। चलिए भाई जल्दी से देखेंगे, ये आपने कर लिया, 216 को गुणा, हाँ चलो भैया यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, जल्दी बताओ। हाउ मैनी डिवीजर ऑफ आर ऑड नंबर, कितने गुणज विषम संख्या हैं, जल्दी बताओ, 1 सेकंड में बताओ। आया हुआ क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी का सवाल है, एनटीपीसी में आया हुआ सवाल है भाई, बता दे, अमन बताएगा आंसर क्या आएगा। अब यहां से क्वेश्चन नहीं छूटेगा सर, बिल्कुल मेरे बच्चे बताओ, रूल्स लिखवा देना सर, ऑड और प्राइम और इवन के। मेरे बच्चे मैंने कंक्लूजन निकाल दिया, तुम सीधे रूल के चक्कर में पड़े हो, मैंने उसकी नस बता दी, रूल निकलते कहां से। अब बताओ इसमें विषम गुणनखंडों की संख्या बताओ, सर क्या बतानी है, विषम गुणनखंडों की संख्या। जब विषम गुणनखंडों की संख्या लेनी है, पहले तो ये देखो सारे के सारे प्राइम हैं, हाँ सर सारे के सारे प्राइम हैं। अगर सारे के सारे प्राइम हैं, किसकी लेनी है, विषम की लेनी है। जब विषम की लेनी है तो सम को लेंगे ही नहीं, सम को नहीं लेंगे, फिर क्या करेंगे, पावर +1, 5 और 1 कितना होगा, 6, 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5, और 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7। मेरे बच्चे हो गया सवाल, 6 पंजे 30 और 7 तिया 21, 210 आंसर आ गया। सूंग के आंसर बताओगे बेटा, सूंग के आंसर बताओगे, बोलो क्लियर है, सभी के समझ में आया, एक बार यस और नो करेंगे। बहुत बढ़िया भाई, मुकेश बेहतरीन, जबरदस्त, श्रेय खरे बहुत बढ़िया भाई, रूपाली, सोनम, खुशी, हरिओम, ओके, मंटू बाबू, ए बाबू मंटू समझ में आ रहा है, रूपाली बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, सबके समझ में आ गया, कोनो दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। उर्फी जावेद बहुत बढ़िया भाई, तुम भी आ गए हैं, यहां तुम्हारा भी काम कुछ नहीं है भाई, है यहां ड्रेस व्रेस को तुम्हारी को कोई नहीं देखेगा, समझ रहे हो ना, यहां सवाल दिखेंगे बेटा। उर्फी जावेद बेटा तुम्हारा काम नहीं है। चलिए भाई बहुत बढ़िया, शांति से पढ़ना है तो पढ़ लो, रेलवे की जॉब लेना इतना आसान नहीं है, कि जिस तरह से वस्त्रों का दिखावा करना, समझ रहे हो, बहुत टिपिकल है। तो हमारे बच्चे हैं, कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, शांति से बैठना, कॉर्नर में जाके बैठ जाओ, ठीक है, हाँ ठीक है। चलो भाई
तो देख लो भैया, उर्फी जावेद भी आ चुकी हैं, तो आराम से ध्यान से रहना, आराम से सभी लोग, ठीक है। अपना फोकस पर, डिस्ट्रैक्शन पर इधर उधर मत भटकना। चलिए भाई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। लव फ्रॉम कोलकाता, थैंक यू भाई, लव फ्रॉम। चलिए भाई, सिस्टम हैंग कर देंगे सर, बहुत बढ़िया भाई। आ जाओ भाई, आ जाओ। चलिए भाई, सभी के समझ में आ गया, एक बार बताएंगे हाँ है ना। चलिए, सभी के समझ में आ गया, लेके रहेंगे बिल्कुल भाई, हम भी दिलवा के रहेंगे, टेंशन मत लो, जॉब इस बार दिलवा के रहेंगे तो मैं। आइए भाई, अभाज्य गुणनखंडों का योग क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। चलिए भाई, प्राइम फैक्टराइजेशन बोला है इसका, प्राइम फैक्टराइजेशन, इसका आपका प्राइम फैक्टराइजेशन करवाया है, ये आपसे बोला गया। देखो, आपको सीधा सीधा प्राइम फैक्टराइजेशन करने को भी बोला गया है। आई एम हिमाचल प्रदेश, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा। जी सर, इस बार ले लेना है, बिल्कुल मेरे बच्चे, बिल्कुल दिलवाएंगे सबको। देखो भाई, सभी बच्चे देखेंगे, एक बार देखेंगे, 252 को अभाज्य संख्याओं को गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या हुआ? भाई बहुत बढ़िया भाई, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया, बहुत सारा प्यार। देखो भाई, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए बोला है, तो सारी साथियों अगर बात करें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो कर लो गुरुजी, किसका हो सकता है। देखो भाई, आप अगर करेंगे सर, इसमें बात करेंगे 4 से डिवाइड जा रहा है, 2 दूनी 4, या 8 से जा रहा है, देखो मैक्सिमम, देखो ये देखा करो, इसमें 2 से डिवाइड जाएगा, तो इसका मतलब 2 तो होगा ही होगा, ये है नहीं, है नहीं, इसमें 2 है ही नहीं, तो ये हो नहीं सकता। अब देखो 4 से भाग जा रहा है, 13 चौक 52, 4 से भाग जा रहा है, इसका मतलब 4 तो कम से कम होगा, इसमें तो केवल 2 है, ये भी नहीं हो सकता। 8 से भाग जा रहा है क्या, 8 × 24, 8 से नहीं जा रहा, तो इसका मतलब मेरे बच्चे ये भी नहीं हो सकता, सीधा सीधा यही होगा। आंख बंद करके आंसर बता सकते हैं, ऐसे करके हो जाएगा। बोलो क्लियर है, ए फॉर अपना आंसर है। या तो आप ऐसे कर दो, नहीं तो फिर आपको करने का तरीका दूसरा तो आपको पता है, बचपन का तरीका। ये बचपन का तरीका तो आपको पता है, 2 से काटो 126 बार, फिर 2 से काटो मेरे बच्चे कितने बार, आप कहेंगे सर 63 बार, फिर आप 3 से काटो, 3 से काटो कितने बार, आप कहेंगे 9 7 63, 3 से काटो 21 बार, 3 से काटो 7 बार, और 7 से काटो 1 बार। ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, जल्दी से बताओ। अब छुट्टी कीजिए, भी पढ़ना है, मुझे भी पढ़ना है, ठीक है बच्चे। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, जल्दी से बताओ। गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। अभाज्य गुणनखंड बताइए भाई, जल्दी से बताओ। हाँ जी, बोलिए, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। चलिए भाई, सभी बच्चे बताएंगे, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, एक बार यस और नो बताएंगे, आ गया समझ में। चलिए, यहां तक क्लियर है साथियों, जल्दी से बताएंगे इसमें अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी है। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, बताइए, और फिर मैं आपको आगे की तरफ लेकर चलता हूं, जल्दी बताएंगे। मेरे चीतो मेरे शेरों, एक बार देखो, अब ये 8 क्या प्राइम नंबर है, नहीं सर। 9 क्या प्राइम है, नहीं, तो प्राइम नहीं होगा तो तब तक नहीं कर पाओगे, पहले प्राइम करना पड़ेगा, प्राइम करना पड़ेगा। सभी प्राइम नहीं है, बिल्कुल इंजीनियर आ जाएगा, इंजीनियर अभिप्राय बिल्कुल इंजीनियरिंग करने आ गया है, उससे पहले मैंने इंजीनियरिंग कर दी, समझ रहे हो ना। बहुत बढ़िया बेटा, तेरे जानने से पहले ही मैंने सवाल ले आया, तू टेंशन को ले रहा है, मैं जानता हूं तुम्हारे मन में प्रश्न होगा मेरे भाई। जैसे ये अभाज्य संख्या है ही नहीं, जब ये अभाज्य संख्या नहीं है तो इसे अभाज्य बनाओ कैसे। देखो भाई, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, और उसकी भी पावर कितनी है, 10। आहा हा सर, बहुत बढ़िया। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2, और उसकी भी पावर कितना लिखेंगे, 7। बहुत बढ़िया। और यहां क्या हो जाएगा, 7 की पावर 8। अब मजा आएगा सर, होल पावर के ऊपर पावर, यानी पावर का गुना, यानी 2 की पावर कितना हो जाएगा, 30। यहां करेंगे 3 की पावर कितना हो जाएगा, 14, और ये क्या होगा, 7 की पावर मेरे बच्चे कितना होगा, 8। बस जोड़ दो, अभाज्य गुणनखंड पूछा है, अभाज्य, सबको जोड़ो। 30 और 14 आप कहेंगे 44, 44 प्लस 8 करेंगे तो मेरे बच्चे कितना हो जाएगा, 54। 44 और 8 कितना हो जाएगा, 54। चलिए साथियों, फिर आज ये आपका समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है मेरे बच्चे। तो फिर आज इतना ही करेंगे, बाकी मिलेंगे मेरे बच्चे आपको नेक्स्ट क्लास में। इन सारे के सारे क्वेश्चंस को पढ़िएगा, करिएगा। बाकी कोई तकलीफ, गिला, शिकवा, शिकायत हो तो नेक्स्ट क्लास में जरूर मिलना, मिलने जरूर आना मेरे बच्चे, है ना। हर रोज आपको 3 बजे मुलाकात करनी है, यहीं आराम से टेबल पर बैठ के, एक कॉफी आप पियो, एक कॉफी मैं पीऊंगा, ठीक है बच्चे। चलिए, तो ध्यान रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद।